हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग जो है सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या है। पहली बात हम समझते हैं, इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, इनएनिमेट थिंग्स कहते हैं, और हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। हमें लिविंग कहते हैं हम लोगों को, और ये जो मार्कर है या जो भी वस्तुएं हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी लिविंग थिंग्स इससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। हम जानते हैं सेल क्या होता है और सेल का डिस्कवर कौन किया है। सेल जो है हमारे शरीर का एक यूनिट है जिससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम पढ़ते हैं सेल का डिस्कवर कैसे और किस तरह से हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक जो है वैज्ञानिक है, हम इसको एक फनी वे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उनको आप एक समझने का एक तरीका है। एक रॉबर्ट हुक है जिनको आप समझ सकते हैं कि वो अपनी क्लास में या जहाँ भी रहते थे कॉमेडी करते रहते थे, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो एक दिन उनके ध्यान में आया कि वो जो है लकड़ी का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, लकड़ी लेते हैं और उस लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। आप इस तरह तरीके समझिए, यहाँ पे मेरे पास जो ये ऑब्जेक्ट है इसका हमने जो थोड़ा सा पार्ट लिया है, इसी थोड़े से पार्ट को आप समझ सकते हैं कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्क। रॉबर्ट हुक जो है एक साइंटिस्ट है, 1665 में यानी 1665 में वो क्या करते हैं, जो अभी लिए थे एक लकड़ी का छोटा सा पार्ट लेते हैं, छोटे से उस पार्ट को लकड़ी के उसको बोलते हैं कॉर्क। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लेते हैं और कौन लेते हैं, ए है, मान लीजिए आपके कौन है साहब, रॉबर्ट हुक है। कौन है ये आपके कौन है, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है। लकड़ी का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। अब इस जो लकड़ी से छोटे से पार्ट है, इस छोटे से पार्ट को वो किसके द्वारा देखते हैं, माइक्रोस्कोप द्वारा। इसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक प्रकार का माइक्रोस्कोप है। और ये आंखें जो है किसकी है, ये जो आंख है आपका किसका है, रॉबर्ट हुक की आंखें हैं। किसकी आंखें हैं, रॉबर्ट हुक की आंखें हैं। और एक स्वयं सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप लेते हैं। और जब ये सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप लेते हैं और ये थिन कॉर्क आप जो है थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा है, जब ये माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं, इसको सेलुला कहते हैं। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी मीन होता है या जिसका मीनिंग होता है सेल। क्या होता है, सेल। पूरे प्रोसेस को इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि सेल का डिस्कवर फर्स्ट टाइम कौन किए हैं। सेल का डिस्कवर पहली बार जो है 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने किया क्या है, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है, आपको मान लीजिए रॉबर्ट हुक है, वो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लेते हैं। इट मींस लकड़ी का एक छोटा सा पार्ट यानी वुड का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप यानी स्वयं जो है निर्मित करते हैं माइक्रोस्कोप का। ये आप समझ सकते हैं माइक्रोस्कोप है, स्वयं माइक्रोस्कोप बनाते हैं। उस माइक्रोस्कोप द्वारा वो ऑब्जर्व क्या करते हैं, देखते क्या है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस तरह से उनको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इस स्ट्रक्चर को जो रॉबर्ट हुक है वो क्या कहते हैं, सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन होता है सेल। इस प्रकार से फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवर कौन किए हैं, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया है। इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं, एक रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक है, ये उनकी आईज है। ये रॉबर्ट हुक जो है सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप लेते हैं और उससे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कार को देखते हैं तो उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे वो क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। वास्तव में दोस्तों रॉबर्ट हुक जो सेल को देखे थे, इस सेल में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा। हम जानते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब चीजें भरी होती है, यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा, खाली स्थान दिखाई दे रहा ना। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में सीधा मधुमक्खी का छत्ता, उसमें खाली स्थान दिखाई दे रहा। इसका मीन्स है कि ये जो सेल है वो डेड हो चुका है। तो वास्तव में जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है वो किस सेल का डिस्कवर किए हैं, डेड सेल को डिस्कवर किए हैं। कैसे सेल का डिस्कवर किए हैं, डेड सेल का डिस्कवर किए हुए हैं। आई होप कि आप जो है समझ चुके होंगे कि सेल का डिस्कवर फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किस तरह से किया होता है। अब इनके एक दोस्त हैं दोस्तों, रॉबर्ट हुक एक दोस्त है, समझ लो उनके दोस्त ही हैं, क्या नाम है उनका, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। ये सब जो सारी बातें बताई गई हैं, इस बात को
रॉबर्ट हुक अपने माइक्रोग्राफिया, उनकी एक बुक है, उस बुक में बताए हैं। ये बुक का नाम, किसके बुक का नाम है? रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। जब ये सब खोज कर लेते हैं रॉबर्ट हुक, तो इनके जो दोस्त है उनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। उनसे रहा नहीं जाता, वो कहते हैं ये भी कुछ किया, मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए। जैसे आपके दोस्त नंबर पा गए अच्छे, तो आपको भी पढ़ना होता है, आप भी सोचते हैं मैं भी नंबर पाऊं, तो खोज कर लेते हैं। इनके जो साइंटिस्ट हैं कुछ दिन इंतजार करते हैं, 1674 में ये भी अपना जो है कुछ करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। 1674 में जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साइंटिस्ट हैं, ये तालाब का जल लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? तालाब का जल लेते हैं, तालाब का पानी लेते हैं, और उस तालाब के पानी को ये भी क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? माइक्रोस्कोप। इसको आप समझ सकते हो, जो तालाब का पानी लिए हैं कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब। इसको अपने आंखों द्वारा जब देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से तालाब के जल को, तो उन्हें एल्गी स्पाइरोगाइरा दिखाई देता है। एक एल्गी है स्पाइरोगाइरा जो कि लिविंग है, उसको जो है देखते हैं। इस प्रकार से लिविंग सेल का डिस्कवर कौन करता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। दोस्तों ये दोनों को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक क्या करते हैं? कॉर्क लेते हैं, उसको देखते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको सेल कहते हैं। वास्तव में कैसा सेल होता है? डेड सेल। फिर इनके जो दोस्त हैं उनसे रहा नहीं जाता है। 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है तालाब का थोड़ा सा पानी लेते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो उन्हें एक एल्गी है स्पाइरोगाइरा वो दिखाई देता है, और वो लिविंग सेल का डिस्कवर करते हैं। इस पूरे टॉपिक से क्लियर होता है कि रॉबर्ट हुक जो है डेड सेल का डिस्कवर किए हैं, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है लिविंग सेल का डिस्कवर किए हैं। आई होप दोस्तों आपको यह चैप्टर या यह टॉपिक यह क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।